किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। किस्मत को मत कोसो, तुम हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। स्वागत करता हूँ आपका आपके ऑफिशियल चैनल पे, हरीश इंगड़े पे। दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगी, एक छोटी सी इंस्पिरेशन देंगी आपके जीवन में बहुत कुछ करने के लिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ। एक समय की बात होती है। रेन सीजन चल रहा होता है तो स्कूल चल रही होती है। उस स्कूल में एक टीचर होते हैं जो बच्चों को सिखा रहे होते हैं। अब सर ने तो उन बच्चों को अपना लेक्चर पढ़ा दिया, अपना जो लेसन था वो पढ़ा लिया। अब पानी के चलते सर उस लेक्चर से बाहर ना जा सके। अब ऐसे में सर ने सोचा कि क्यों ना आज मैं इन बच्चों से थोड़ी बातचीत कर लूँ, उनकी थोड़ी टेस्ट ले लूँ। तो सर क्या करते हैं, अपने जेब से 100 रुपये निकालते हैं और सबों से कहते हैं कि बेटा, अगर मैं तुम्हें ये 100 रुपये दूंगा तो तुम इन 100 रुपये का क्या करोगे, तुम अपने लिए इन 100 रुपये का क्या करोगे। तो सभी बच्चे कहते हैं, सर मैं पेंसिल लूंगा, सर मैं एक चॉकलेट लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो सर सबों से पूछकर निकल जाते हैं और अंत में सिर्फ एक ही बच्चा बचता है, जिसके पास सर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, बेटा, अगर ये 100 रुपये तुम्हारे पास आ गए तो तुम इससे अपने लिए क्या खरीदोगे। तो बच्चा कहता है, सर मैं इन 100 रुपये से सबसे पहले मेरे मम्मी के लिए एक चश्मा खरीदूंगा, मेरे मम्मी का, मेरे माँ की आंखों का इलाज कराऊंगा। तो सर कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पापा तो तुम्हारे मम्मी के लिए चश्मा ला देंगे, पर तुम तुम्हारे लिए इस पैसों से क्या खरीदोगे। तो बच्चा कहता है, सर मुझे पापा नहीं है, मैं ही मेरे मम्मी की देखभाल करता हूँ, मैं ही मेरे माँ का ख्याल रखता हूँ। तो ऐसे में मुझे ही मेरे माँ के लिए चश्मा या उनकी केयर करनी पड़ेगी। सर मेरी माँ मुझे पालने के लिए दूसरों के घर जाती है, बर्तन मांजती है, कपड़े भी धोती है, और शाम को जब आती है तो उसे कुछ दिखता भी नहीं। तो ऐसे में मैं मेरे माँ के लिए चश्मा ही खरीदना चाहूँगा। सर थोड़ा इमोशनल होते हैं और उस बच्चे को 100 रुपये दे देते हैं। ऐसे में सर बच्चे से कहते हैं, बेटा, ये 100 रुपये मैं तुझे इसलिए नहीं दे रहा कि तुम अपने माँ का आंखों का इलाज कर सको। मैं ये 100 रुपये तुझे भविष्य में जब तुम बड़े बनोगे तब मुझे रिटर्न देने के लिए दे रहा हूँ। याद रखना बेटा, हमेशा अपने जीवन में ऐसे सपने देखना जिसे तुम पूरा कर सकते हो, और हमेशा बड़े सपने ही देखना। ऐसे में सर वहाँ से निकल जाते हैं और तभी सभी बच्चे घर चले जाते हैं। और उस बच्चे को उस दिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दिन सेम वही सीज़न इतिहास फिर से दोहराता है। पानी का ही सीज़न था और एक लाल बत्ती वाली गाड़ी एक स्कूल में, यानी उसी स्कूल में जाकर खड़ी होती है। और सभी उस लाल बत्ती वाली गाड़ी को देखकर शॉक होते हैं कि आज हमारे स्कूल में कुछ तो बुरा होने वाला है। अपने स्कूल की तलाशी होने वाली है, कोई बड़ा ऑफिसर आया है जो कि हमारे स्कूल को चेक करेगा। तो ऐसे में उसमें से एक कलेक्टर निकलता है और वहाँ पे किसी से पूछता है कि ये सर कहाँ है। तो उनके बताते ही वो वहाँ से उसी सर के पास चले जाते हैं। अब वो सर उसे देखकर बहुत शॉक होते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है, मेरे पास क्यों आया, ये तो कोई कलेक्टर लग रहा है। अब मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझसे इनको क्या ही मिलेगा। तो वो लड़का अपने जेब से 100 रुपये निकालता है और वो सर को देकर कहता है, सर याद आया कुछ, मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने 100 रुपये दिए थे, और ये कहा था ये पैसे मुझे तब देना जब तुम बड़ा बनो, जब तुम अपने लाइफ में कुछ करो। तो सर की आंखों से एकदम से आंसू आ जाते हैं और सर उस बच्चे को, यानी उस कलेक्टर को गले मिलाकर उसके सामने बहुत रोता है। और तब सर समझ जाते हैं कि इसने कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिखाया है। सो दोस्तों, एक कहानी का सार हमें यही सिखाती है, ऐसे सपने देखो कि जिसे हम मेहनत करके पार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अंत में आपसे वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि नाम ऐसा करो कि काम बन जाए, या काम ऐसा करो कि नाम बन जाए।